हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज बात करने वाला हूँ रीसेल डील में एक प्रॉपर्टी सेलर, बायर और ब्रोकर, ये तीनों का क्या रोल होना चाहिए और किस वक्त किसको क्या स्टेप लेना चाहिए। इस पूरे वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। मैंने जो भी अपने 10 से 15 सालों के एक्सपीरियंस में जो भी हमने सीखा है, कई हमने रीसेल के डील किया है और कभी हमने बिल्डर के प्रॉपर्टी में सेल किया है, न्यू प्रोजेक्ट सेल किया है। आज मैं जो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सिर्फ रीसेल प्रॉपर्टी के टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इन फ्यूचर रीसेल में प्रॉपर्टी परचेस करना हो या ख़रीदना हो, या फिर जो ब्रोकर भाई हैं, ब्रोकर को भी क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए इन दोनों पार्टी के डील में, ये दोनों बायर और सेलर के बीच क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए, इस वीडियो में पूरा बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा में। रीसेल की डील में जो पहला स्टेप है आपका प्रॉपर्टी सिलेक्शन। दोस्तों, प्रॉपर्टी सिलेक्शन में जो बायर होते हैं, बायर को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि प्रॉपर्टी सिलेक्शन में क्या देखें क्या नहीं देखें और क्या लें क्या नहीं लें। उसमें मैं बता दूं कि सबसे पहले आप एक बजट डिसाइड करें, कितने में आपको परचेस करना है, आपकी लोन एलिजिबिलिटी क्या है, या आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि प्रॉपर्टी खरीदने आप जाते हैं 1 करोड़ का बजट लेके, लेकिन जब आपको प्रॉपर्टी पसंद नहीं आती है तब 1 करोड़ से 1.5 करोड़ भी स्विच कर जाते हैं, 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख भी स्विच कर जाते हैं। पहले आप डिसाइड कर लें कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी के लिए मैक्सिमम कितना आप कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रॉपर्टी देखने के लिए निकलें। रीसेल की डील की बात कर रहा हूँ, बिल्डर प्रॉपर्टी का मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, इसी चैनल पर बनाऊँगा। तो फिलहाल फिर जाके आपका जो विश्वसनीय ब्रोकर है, आप जिस भी ब्रोकर के साथ काम करना चाहते हैं, जिस भी प्रॉपर्टी डीलर के साथ, एजेंट के साथ काम करना चाहते हैं, उनको आप बताएं कि हमारा ये बजट है। दोस्तों, ये करीबन 10 से 12 सालों के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारा प्रॉपर्टी डील किया है रीसेल में, नए में, न्यू लॉन्च में, लेकिन बहुत सारे लोग फंस जाते हैं रीसेल के डील में जब उनको प्रॉपर तरीके से पता नहीं होता है कि क्या किस समय पे क्या देखना चाहिए, क्या होना चाहिए। 2-2, 5-5 लाख, 10-10 लाख का नुकसान कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप बजट डिसाइड करें कि आपको कितने बजट में चाहिए, क्या चाहिए। उसके बाद अब ब्रोकर को जब आप अप्रोच करते हैं, जब आप उनको कहते हैं कि हमारा ये बजट है और हमें पर्टिकुलर इस लोकेशन में प्रॉपर्टी चाहिए। दोस्तों, एक बात तो समझ लें कि आप कितना भी पैसा कमा रहे हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब में हैं, या फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, या फिर आप हॉलीवुड में हैं या बॉलीवुड में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, अगर एक अच्छा आप अर्नर हैं, अच्छा अगर आप पैसे की कमाई कर रहे हैं, तो आपका अल्टीमेटली टारगेट प्रॉपर्टी ही रहता है। सारे लोग प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अगर करना ही है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले काफ़ी सारे चीज़ों को समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो प्रॉपर्टी में छोटा मोटा नहीं, 5-10 हज़ार या 2-5 हज़ार का गेम नहीं, सीधे 25-50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ का गेम होता है। और ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता ना हो तो पैसा काफ़ी सारा डिप्रिशिएट हो जाता है, पैसा वेस्ट हो जाता है। तो सब चीज़ों को जान कर रखें ताकि इन फ्यूचर कभी भी आप कोई भी बजट की प्रॉपर्टी खरीदें। तो इस वीडियो में तो मैं आपको रीसेल की बात बताने वाला हूँ, आगे वीडियो में बताऊँगा न्यू लॉन्च का या फिर बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी का। तो इसलिए ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चाहे जिससे कि मेरे व्यूअर्स, हमारे बायर्स जितने भी हैं, हमारे चैनल पे जितने भी कस्टमर्स हैं, उनको एटलीस्ट सब नॉलेज हो जाए। दोस्त, अब जब आपने बजट बना लिया और ब्रोकर को आपने कहा कि आप हमें प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करें, तो ब्रोकर का इसमें रोल क्या है कि ब्रोकर बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि बायर के लिए प्रॉपर्टी ब्रोकर्स काम करते हैं और काम करते करते काफ़ी सारे उनको देखो तो कोई बायर होते हैं जो पर्टिकुलर सिलेक्टेड प्रॉपर्टी को देखते हैं और वन टाइम में डिसाइड कर लेते हैं, कुछ 1-2 विजिट 3 विजिट में डिसाइड कर लेते हैं। और कुछ बायर होते हैं जो काफ़ी सर्वे करते हैं, उनके एक जो पर्टिकुलर बजट होता है 1 करोड़, 2 करोड़ या 50 लाख या 3 करोड़, वो एरिया के हिसाब से प्रॉपर्टी को देखते हैं। वो जब वो सर्वे करते हैं तो प्रॉपर्टी ब्रोकर जब उनको सर्वे करवाते हैं
तो एक ब्रोकर की ड्यूटी क्या होती है वो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ब्रोकर तब तक उनके लिए काम करें, डेडिकेटली उनके लिए काम करें पूरी समर्पण के साथ, जब तक कि उनको प्रॉपर्टी मिल ना जाए। होता क्या है कि ब्रोकर काम करते हैं बायर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, और सारा कुछ पूरा उस लोकेशन को सर्वे करवा देते हैं, दिखा देते हैं, समझा देते हैं, और अंत में जब उनको प्रॉपर्टी फाइनलाइज करना होता है या देखना होता है या पर्टिकुलर टोकन या बयाना करना होता है, तो उस टाइम पे वो ऊब के, यानी कि उनसे वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये कस्टमर प्रॉपर्टी लेगा, ये कस्टमर प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में उस कस्टमर को आप निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और इस परिस्थिति में होता क्या है कि उन्होंने जो इतना मेहनत किया है, महीना 2 महीना 4 महीना उनको जो सर्वे करवाया है, अब कस्टमर अल्टीमेटली सब सर्वे करने के बाद अंत में वो अपना चॉइस को बताते हैं कि मुझे पर्टिकुलर इस प्रॉपर्टी में जाना है, इतने बजट में जाना है। तो अगर एक ब्रोकर ने मेहनत कर लिया और उसको बीच में छोड़ दिया, तो वही कस्टमर अगर बैक टू बैक आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप अगर ब्रोकर होके उनको रिजेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो फिर दूसरे ब्रोकर के साथ आपकी ही देखी हुई प्रॉपर्टी में जाके सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ परचेस कर लेंगे। तो ब्रोकर का इसमें रोल क्या है कि जब तक प्रॉपर्टी वो फाइनल ना कर लें, जब तक उनको समझ में ना आ जाए, जब तक उनको पसंद ना आ जाए, जब तक वो प्रॉपर्टी टोकन ना कर लें, खरीद ना लें, तब तक आप उनके साथ डेडिकेटली काम करें। थोड़ा भी आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, थोड़ा भी आप उबिए मत, थोड़ा भी आप परेशान मत होइए। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करना, 50 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। एक मिडिल क्लास फैमिली हो या एक थोड़ी अच्छे क्लास फैमिली हो, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करना। तो आप उनके साथ काम करते रहें जब तक कि वो प्रॉपर्टी परचेस ना कर लें। जब वो प्रॉपर्टी, जब उनको देख के अपने आप पूरी तरह से, जब वो जिस दिन वो संतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, उस दिन वो आपसे प्रॉपर्टी अपने आप लेके जाएंगे, बोलेंगे कि जाइए आप हमारे लिए इस प्रॉपर्टी के लिए बात करिए और हमें डील कराइए, हमें मीटिंग कराइए, क्लोज कराइए। लेकिन उसके पहले ब्रोकर को उबना नहीं चाहिए। अगर ब्रोकर परेशान होकर उब जाते हैं कि ये कस्टमर मेरा प्रॉपर्टी, ब्रोकर भाई से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों एक बात तो ध्यान रखें कि आज के टाइम में किसी के पास 2 मिनट भी फुर्सत नहीं है आपको देने के लिए। अगर वो 50 लाख 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने आ रहे हैं तो उनके टाइम की कितनी कीमत है, वो 1 करोड़ रुपया कमाने वाले व्यक्ति से आप पूछें उनके समय की क्या कीमत है। अगर वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार या वीकेंड में भी अगर वो आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉपर्टी लेना नहीं है। अगर उनको प्रॉपर्टी नहीं लेना होता तो आपके साथ वो इतना टाइम देते ही नहीं। अगर क्योंकि अगर वो इतना टाइम दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको प्रॉपर्टी ज़रूर लेना है। इसके लिए वो आपको हर सैटरडे संडे या जब भी उनको वीकडेज में भी फुर्सत मिल रहा है तो वो आपके साथ आ रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रॉपर्टी सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक कस्टमर को प्रॉपर्टी पसंद ना आ जाए, फाइनल ना हो जाए, तब तक आप उनके साथ लगे रहें, काम करते रहें, रिलेशन बना के चलें और उनके साथ उबे नहीं। ये दोस्तों ब्रोकर का रोल हो गया। और बायर को भी मैं बता चुका हूँ, पर्टिकुलर एक बजट डिसाइड करें ताकि ब्रोकर्स को क्लियर हो सके कि वो कितने में प्रॉपर्टी लेना है और किस टाइप की प्रॉपर्टी लेना है। अब आगे के स्टेप की बात करूँ दोस्तों, अभी तो मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी सिलेक्शन का बात किया है। नेक्स्ट मैं वीडियो में बताऊँगा कि आगे मीटिंग कराने के लिए क्या करना है। इस वीडियो में शॉर्टकट में बताता हूँ कि मीटिंग कराने के लिए कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी के प्राइसिंग में एक बड़ा डिफरेंट रहता है। बड़ा डिफरेंट माने कि 5-10 लाख रुपया 20 लाख रुपया डिफरेंट रहता है। उसमें भी बायर्स या ब्रोकर जाके मीटिंग करवा देते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा देखने को मिला है कि 5-5, 10-10 लाख 20-20 लाख के डिफरेंस में अगर आप मीटिंग कराते हैं तो वो मीटिंग अनसक्सेसफुल रहता है, सफलतापूर्वक वो डील कंप्लीट नहीं हो पाता है। बिकॉज बायर का जो माइंडसेट है परचेस करने का वो किसी और लेवल पे है। अगर समझ लीजिए कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है और सेलर अगर 2.5 करोड़ रुपया या 2 करोड़ 25 लाख रुपया मांग रहे हैं और बायर का माइंडसेट 2 करोड़ के लिए है, तो 25 लाख का डिफरेंस है। उस 25 लाख के डिफरेंट में कभी भी डील क्लोज नहीं होता है। डील में ये समझ लीजिए कि एक ब्रोकर का रोल ये है, प्रॉपर्टी ब्रोकर का, कि वो कभी भी सेलर का प्राइस लें
और बायर का ऑफ़र लें। बायर और सेलर का प्राइजिंग और ऑफरिंग इन दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाख या 5 लाख का डिफरेंट हो तो इसी में वो मीटिंग कराएं, क्योंकि नेगोशिएशन जब करने जाते हैं बायर और सेलर तो उसमें ज़्यादा कुछ नेगोशिएट होता नहीं है। एक अगर माइंडसेट देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाख 2 लाख 3 लाख का फ़र्क पड़ता है, या फिर अगर छोटी प्रॉपर्टी का डील हो तो लाख 2 लाख रुपए का फ़र्क पड़ता है। अगर आप 5-10 लाख 20 लाख के डिफरेंस में अगर मीटिंग कराते हैं तो वो अनसक्सेसफुल रहता है, और उसमें बैड रिजल्ट ये होता है कि जो बायर और सेलर होते हैं उनका आपके साथ मतलब एज ए ब्रोकर आप देखें तो ब्रोकर के साथ विश्वास खराब हो जाता है कि भाई मेरा प्रॉपर्टी ये सस्ते में बिकवा रहा है, और बायर का कहना रहता है कि आप मेरा टाइम ख़राब कर रहे हैं, अगर इतना पैसे का डिफरेंट था तो आपका हमारा टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए था। इसमें ब्रोकर का इंप्रेशन बहुत बेकार चला जाता है। ऐसा मेरा कई बार का एक्सपीरियंस है कई लोगों के साथ। तो इसमें मैं अपने चैनल पे जो व्यूअर्स हैं या ब्रोकर्स हैं या बायर्स हैं उसमें बताना चाहता हूँ, कभी भी ज़्यादा डिफरेंस हो अमाउंट तो आप कभी भी मीटिंग ना कराएं दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों बस इन्फॉर्मेशन इतना ही। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों।